नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब गिने चुने कुछ महीने शेष रह गए हैं और ऐसे में चाहे पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, दोनों पक्ष के कद्दावर नेता बिहार भ्रमण पे आ रहे हैं। अब राहुल गांधी बिहार में आते हैं तो बिहार सरकार को टारगेट करते हैं कि भाई गुंडा राज है। तो वहीं तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि हमें इस गुंडा राज से जो है वो मुक्ति चाहिए और हम नई सरकार बनाने जा रहे हैं 2025 में। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार का और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता आ रहे हैं। अब हाल में ही मोदी जी बिहार आकर के गए, तब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो फायदा उठाएंगे राजनीतिक मुद्दा बना करके 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, विपक्ष बोलने की हैसियत में है क्या, और कौन सा विपक्ष? जिन लोगों ने बिहार को जंगल राज में रखा, जिन लोगों ने बिहार को धिबड़ी दिया और मोमबत्ती के राज में रखा, जिन लोगों के राज में बिहार का मुख्यमंत्री निवास इनकमिंग एंड आउटगोइंग, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अड्डा हो गया था। क्या चीज़ का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट? गेहूं चावल दलहन का नहीं, चारा का नहीं, लोगों का अपहरण उद्योग राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास से संचालित होता था। और यह स्वर्णिम गुंडों का काल अगर किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और उनकी शैडो मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी के कार्यकाल में हुआ जी। और आज लालू जी के पहलवान पहलवानी कर रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ बुद्धि उद्धि भी है क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर राहुल जी आसीन हैं। बहुत बड़ा संवैधानिक पद राहुल जी के पास है। राहुल जी का हाल मोहम्मद बिन तुगलक का है। कब वायनाड चले जाते हैं, कब अमेठी आते हैं, कब रायबरेली चले जाते हैं, कब पाकिस्तान के लाहौर से लोकसभा का चुनाव लड़ने लगेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी जी। और भारत में इंदिरा गांधी जी के पौत्र, फिरोज गांधी जी के पौत्र राहुल गांधी जी, दोनों का स्थिति बराबर ही है। और बिहार के बारे में क्या राहुल गांधी बोलेंगे? राहुल गांधी को बिहार का एबीसीडी मालूम है क्या? बिहार का स्पेलिंग उनसे रैपिड फायर में पूछ दिया जाए तो गड़बड़ा जाएंगे। अब राहुल गांधी चलेंगे बताने विश्व के प्रथम लोकतंत्र के बारे में। बिहार विश्व का पहला लोकतंत्र है और राहुल गांधी को बिहार के बारे में नहीं मालूम है क्या? उनकी दादी का अत्याचार, अतिक्रमण, तानाशाह जब चरम पर था तो बिहार के नौजवानों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ झंडा बुलंद किया था और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी और इंदिरा गांधी की सरकार की चूलों को हिला दिया था। बिहार के बारे में राहुल गांधी मिसलीड न करें, मिसगाइड न करें और बिहार को समझने में मिसअंडरस्टूड न करें। राहुल गांधी के सलाहकारों को नहीं पता है बिहार के बारे में। 6 तारीख को बिहार वो धरती है, पसीना छुड़ा देगी राहुल गांधी की, छुहारा खाने लायक भी नहीं बचेंगे। 6 तारीख को गया जी में आए थे, महिला संवाद किए। वहाँ उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये का माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को मिलेगा, जिसमें जो फॉर्म फिलअप करा रहे थे उसमें नाम। हिमाचल प्रदेश में पेंशन नहीं दिलवा पा रहे हैं राहुल गांधी। कर्नाटक में क्या हो रहा है आपको मालूम है ना? सिद्धिरमैया अलग परेशान, डीके शिव कुमार अलग परेशान, जी परमेश्वर अलग परेशान। कर्नाटक का हिमाचल और तेलंगाना तो संभलिए नहीं रहा है। आज चले हैं बिहार की माताओं और बहनों की चिंता करने के लिए। बिहार की माताएं और बहनें कभी भी लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आने वाली हैं क्या? किसी भी माता और बहन का सिंदूर और सुहाग सुरक्षित था क्या लालू यादव के राज में और राबड़ी देवी जी के राज में? बिहार की जनता भूली है क्या उस जंगल राज को, गुंडा राज को, नरसंहार राज को? लालू यादव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखाया है। किस लिए मालूम है आपको? अरे मगध के न रहने वाले आप हैं। मगध की धरती पर क्या नंगा नाच लालू यादव ने नरसंहार का दौर रखा था। आए हैं राहुल गांधी माई बहन के प्रतिष्ठा और सम्मान की बात करने बिहार की पवित्र धरती पर। बिहार की पवित्र धरती राहुल गांधी जैसे इटली और फिरंगियों की भाषा पर नृत्य करने वाले नेताओं को टॉलरेट नहीं करती है। बिहार क्रांति की भूमि है और शांति की भूमि है। बिहार में एक और नई नवेली पार्टी आई है, जनसुराज। उनका कहना है कि लालू यादव के समय में जंगल राज था और अभी जंगल राज 2 है।
इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम तो एक ही जंगल राज जानते हैं। हो सकता है जिनका नाम आप ले रहे हो बिहार के बाहर थे लंबे समय तक, जी। विदेश में नौकरी कर रहे थे, हम उनके बारे में बहुत नहीं जानते हैं। लेकिन जो बिहार में पैदा हुआ, जिसने बिहार में जंगल राज के छाये में अपने आप को जवान किया, उन लोगों से पूछिए। देखिए कितने लोग खड़े हैं, ये सब लोग उसी कालखंड के लोग हैं। जब इनका जन्म हुआ तो लालू यादव की सत्ता आ गई थी, और लालू यादव के सत्ता के दर के साए में सब लोगों की जवानी आई है। बचपने से निकल के किशोरावस्था में और अब युवा अवस्था में पहुँचे हैं। जब हम लोग विद्यालय पढ़ने जाते थे, कोचिंग पढ़ने जाते थे, बाजार में किसी काम से जाते थे, सब्जी लाने जाते थे, तो हमारे घर की माँ, बेटी, बहन परेशान हो जाती थी। 5 बजता नहीं था, उस ज़माने में फ़ोन नहीं था, लोग अपने दरवाजे पर बैठ जाते थे कि क्या होगा, बच्चा वापस आएगा कि नहीं। वह दौर था जंगल राज का, जिसके नायक खलनायक लालू यादव थे। लालू यादव को माफ़ करेगी बिहार की जनता। 24 घंटा बिजली है बिहार में। जी। चले हैं नीतीश कुमार जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार के बारे में बोलने की हैसियत में है क्या राहुल गांधी? और लालू यादव के राजकुमार युवराज तेजस्वी यादव, जिन्होंने औरंगजेब की तरह अपने भाई तेज प्रताप यादव का राजनीतिक वध करने का पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया। लालटेन का जो शासन था, लालू यादव की पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, मालूम है ना आपको? जी, जी। लालू यादव के राज में धिबड़ी का राज था। धिबड़ी मालूम है, याद है? जी जी याद है। वो दवाई का टॉनिक जो कफ सिरप होता था, उसको जब माँ लोग पिला देती थी तो उसमें छेद करके कपड़ा का बाती डालती थी, और किरासन का तेल जो कोता के दुकान पर मिलता था, भर के दिबड़ी जलाया जाता था कि रात में बच्चा पढ़ेगा और तरकारी बनाया जाएगा। लालू चले हैं राहुल गांधी लालू यादव के राज को अटेस्ट करने के लिए, बताने के लिए। बिहार की जनता राहुल गांधी के चक्कर में आवेगी, और तेजस्वी यादव के चक्कर में आवेगी, या लालू यादव के चक्कर में आवेगी। लालू यादव को गरीब दलित वंचितों का मसीहा कहा जाता है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि चप्पल पहनाना लालू यादव ने उन लोगों को सिखाया, बोलना लालू यादव ने उन लोगों को सिखाया। और उससे पहले क्या करता था लोग? नहीं चप्पल पहनता था। कहाँ फॉरवर्ड? अरे कर्पूरी जी ने सिखाए जी, फॉरवर्ड लोग चप्पल उतरवा देते। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने न सिखाया। बिहार में सामाजिक न्याय की धारा जो मजबूत हुई, जी। वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में मजबूत हुई। और कर्पूरी जी के खिलाफ अगर किसी राजनेता ने काम करने का षड्यंत्र रचा तो लालू यादव ने रचा। कर्पूरी जी का कोई संतान कर्पूरी जी के शासनकाल में राजनीति के गलियों में दिखता था क्या? और लालू यादव जी का पूरा परिवार, बेटी राज्यसभा से लोकसभा में, एक बेटी लोकसभा हार गई तो विधानसभा लड़ने के लिए आतुर है, एक बेटा को दल से और घर से निकाल दिया, वो अलगे 22 में है पार्टी बना करके 243 पर लड़ने के लिए। एगो बेटा 9वां फेल है कि 8वां फेल है कि 7वां पास नहीं है, क्रिकेट के मैदान पर पानी पहुंचाता था, कोका कोला पेप्सी पहुंचाता था। वो बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए 22 बेखरा ले लिया है उसको। आई लोग गरीबा, वंचिता, दलित, आदिवासी, वनवासी, पिछड़ा सामाजिक न्याय का बात करेगा? अरे सामाजिक न्याय की बात करने का अधिकार इस देश में किसी को है तो वह स्वर्गीय राजनारायण को है। सामाजिक न्याय की बात करने का अधिकार इस देश में किसी को है तो स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्रा को है। सामाजिक न्याय की धारा की बात करने का दम्भ अगर कोई भर सकता है, दम्भ तो नेगेटिव वर्ड है। सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम किसी ने बिहार की धरती पर किया तो उस महामनीषी का नाम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी है। और समाजवाद के आंदोलन को अगुवाई करने का काम अगर बिहार में किसी ने किया तो कपिल देव बाबू अब इस दुनिया में नहीं हैं, बढ़ैया वाले जी। रामजीवन बाबू जिंदा हैं, बेगूसराय बलिया वाले। इन लोगों ने इस देश में, इस प्रदेश में, पंडित रमानंद तिवारी अब जिंदा नहीं है। ये लोग जरूर पैदा हुए ऊंची जात में, लेकिन पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए इस प्रदेश में किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया तो इन लोगों ने किया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में किया। लालू यादव कहिया से पिछड़ों के मसीहा हो गए? लालू यादव के परिवार ने तो जब रेल मंत्री लालू यादव बने तो गरीबे को ना जमीन रजिस्ट्री करवा लिया, अपने नाम पर नौकरी दिया, बाद में नौकरियों चला गया, जमीनों रह गया। तो जमीन का लुटेरा, चारा चोर कहिया से समाजवादी हो जाएगा? आप तनी हमको बताइए तो। अरे हम लोग इसी धरती पर न पैदा हुए हैं, और लालू यादव के जंगल राज के कालखंड में हम लोग जवान हुए हैं। तो हम लोग से बेहतर लालू यादव के कालखंड को, राबड़ी जी के कार्यकाल को, और तेजस्वी यादव जी के मम्मी पापा के कार्यकाल को कोई जानता है? लेकिन अब युवाओं को रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने में हम 4 लाख नौकरी दिए हैं, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। हमारी कमिश्नरी गोपालगंज है, वहीं छपरा सिवान गोपालगंज के वो भी रहने वाले हैं, सारण कमिश्नरी के।
गोपालगंज के फुलवरिया के, फुलवरिया के खेत में खेती करके नौकरी पैदा किए थे का तेजस्वी यादव। तो नहीं जाके पूछिएगा, तो लीडर अपोजिशन के घर पर पूछिएगा कि रोहित सिंह कह रहे थे कि फुलवरिया में खेती किसानी करके नौकरी पैदा किए थे, उपजा दिए थे नौकरी। अरे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बिहार की जनता पढ़ी लिखी है। नालंदा जैसा प्राचीन विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर रहा। अरे नौकरी मुख्यमंत्री ना देते हैं जी। तेजस्वी यादव फुलवरिया से नौकरी लेके आए थे। अगर वो कहते हैं कि शिक्षा विभाग में हमने नौकरी दिया, तो शिक्षा मंत्री कौन थे? चंद्रशेखर यादव जी न थे, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे और नीतीश जी की कैबिनेट में मंत्री थे। तो नौकरी तेजस्वी यादव दे दिए। तब तो अब तेजस्वी जी का अगर फार्मूला माना जाए तो चंद्रशेखर यादव जी ने नौकरी दे दिया बिहार में मास्टरों को। अरे मूर्ख बनाना बंद करें तेजस्वी यादव। बिहार की सम्मानित जनता जानती है कि जब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2020 में चुनाव लड़ रहा था, तो नीतीश कुमार जी का जो एनडीए गठबंधन था, उस गठबंधन ने बिहार की जनता से वायदा किया था कि हम नौकरियां देंगे, सत्ता में आएंगे तो दिया नीतीश कुमार जी की सरकार ने नौकरी। तेजस्वी यादव उस कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे, कोई चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव। हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता नहीं हैं। बिहार की आवाम की लड़ाई लड़ने वाले एक साधारण नौजवान हैं। बिहार की जनता कनैठी पकड़ चुकी है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब बार बार लालू यादव और राबड़ी जी का कार्यकाल लौटने वाला नहीं है। अब हल्दी नहीं लगेगा बाबू तेजस्वी यादव को। बात बुझा रहा है आपको? बिहार की जनता भी बुझती है सब बात। इनके बुझवाने से आई लाल बुझक्कर भइल हैं। राहुल गांधी आ जा रहे हैं, पता नहीं कब वो वायनाड भाग जाते हैं, कब वो अमेठी चल जाते हैं, कब वो रायबरेली चल जाते हैं, पता नहीं कब पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद चल जाएंगे। कोनो गारंटी है ये लोग का? अब बिहार की जनता को ही लोग बुझवावेगा? ये बहु है बड़का लाल बुझक्कर। बिहार की जनता बुझवाती है तो देश बुझता है। बुझाया ना आपको? तो बुझ लीजिए, बिहार में बहार है और एनडीए की सरकार है और वही रहेगा। हम तो किसी दल के नहीं हैं, बिहार के आम जनता है। बिहार घूमते रहते हैं, देश घूमते रहते हैं, तो बिहार की जनता से मिलते हैं। हम भी जनता हैं, तो जनता जो बता रही है वो आपको बताए हैं। अब आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोग जानेंगे, देश के लोग जानेंगे, और राहुल गांधी भी बुझ जाएंगे इस इंटरव्यू को सुनने के बाद। एक आखिरी सवाल आपसे रोहित। हाँ बताइए ना। एनडीए से सीएम फेस नीतीश, मतलब जैसे 20 सालों से नीतीश कुमार अभी लगातार सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं। अब जब हम भी पब्लिक में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2025 देखिए सुनिए भाई, सुनिए, बिहार की जनता अपना वोट दे रही है और बिहार की जनता अपना वोट जंगल राज के खिलाफ देगी। बिहार की जनता अपना वोट प्रगति, विकास और विश्वास के लिए देगी। तो प्रगति, विकास और विश्वास लालू यादव और उनके गठबंधन के साथ नहीं है। तो जो गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा लालू यादव के गठबंधन के खिलाफ, बिहार की सम्मानित जनता उनको वोट देगी। और किनको वोट देगी? हम लोग सीता जी के घर के ना हैं, सीता जी के भतीजा ना हैं। और सीता जी का ससुराल कहाँ है? अयोध्या है। अयोध्या में किसका घर है? राम जी का घर है। और राम जी का घर कौन बनवाया? कौन बनवाया? अरे मोदी जी ना बनवाए। तो मोदी जी जहाँ रहेंगे वहाँ बिहार की जनता रहेगी। अब ये सब हमको उलझा उलझी में मत डालिए, पहला पहेली में। बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है और सरकार बनेगी एनडीए की। अब लालू यादव को प्रणाम हो चुका है। 2005 तक जिसने लालू यादव को झेला है बिहार की जनता ने, अब लालू जी को, राबड़ी जी को और तेजस्वी जी को बिहार की जनता हल्दी लगने देगी। एकदम मुरेठा गमछा बांध के, मुरेठा कपार पर और गमछा दांड में बांध के एकदम हम लोग कह लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं बिहार के लोग। अब बार बार अब नहीं, अब कहाँ, हो गया बिल्कुल। चलिए, तो ये सुना आपने किस प्रकार से रोहित जी, जो कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक थे, और अपनी बातों को प्रखरता से रखे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।